तो आज मैं आपको दो ऐसे सिक्के बताने जा रहा हूं जिन सिक्कों में मेटल अलग अलग है। कौन कौन सी मिंट का सिक्का है, कौन से सिक्के हैं और उनकी क्या प्राइस है, आप एक बार नोट कर लें। वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए फर्म चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजज्ञानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राजज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज हम आए हैं चाय पर चर्चा करने के लिए और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो आए हैं कुशीनगर यूपी से प्रदीप कुशवाहा जी। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आपका आशीर्वाद है। बहुत बढ़िया। 2 साल से मैं आपका लाइक और वीडियो हर चीज देख रहा था। अच्छा। मैं चुपके ये काम कर रहा था। अच्छा। बाद में 2-3 महीना हुआ मेरे घर वाले जान गए। अच्छा। अब मैं वो लिंक कर नहीं पा रहा था, बुकिंग कर नहीं पा रहा था। हाँ। तो मैंने अपने बाबू से कहा कि बाबू बुकिंग करो, मैं जाना है, मिलना है, मुलाकात करना है सर से। तो ये बुकिंग किए तो 3 महीना लग गया। हाँ, 3 महीने की वेटिंग लगभग रहती है। मेरे से बात करना या मेरे से मिलना हो तो आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद 3 महीना लग गया मेरे को आपसे मुलाकात करने में जी। अब तो धन्यवाद है हमारा कि आपसे मुलाकात हो गया। थैंक यू। ये तो आपका आशीर्वाद इस समय बना रहे कि मैं जो सामान लेकर आया हूँ देख लीजिएगा। देखिए, जो अगर आपने ओरिजिनल वीडियो देखे, ओरिजिनल देखा हूँ और जो मैंने वीडियो में बोला है जी वो 100% सच बोला है। जी सर जी। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप आजमा के देख लो, और अगर आपके पास वीडियो का स्क्रीनशॉट हो तो पहले मेरे को सिक्का बता दो, फिर मैं आपको रेट बताऊंगा, आप वीडियो से मिला लेना। जितना वीडियो में बताया उससे ज्यादा पैसे दूंगा, कम नहीं दूंगा। ये बात सही है सर। तो जो वैल्यूएबल कॉइन आपने देखे हैं जी सर, वो अगर आपको पता है तो आप निकाल के बताइए, तो हम आपको उनके रेट बता देते हैं। मैं गलती किया हूँ जी, थोड़ा बहुत। नहीं कोई बात नहीं। एल्बम देखो, हम एल्बम का बोलते जरूर है कि आप एल्बम में डाल के लाओ, मगर सब इसमें डिटेल एल्बम का इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप अगर एग्जीबिशन में आते हैं तो वहाँ पे किसी तरह से बैठने की व्यवस्था नहीं होती। कई बार खड़े होके हम आप लोगों के सिक्के देखते हैं, तो अगर एल्बम में नहीं होंगे तो वो गलती से गिर सकता है, रश ज्यादा होता है, धक्का मुक्की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप एल्बम में डाल कर आओ। लेकिन जब आप मीटिंग के लिए आते हैं तो आप अगर पोटली में भी बांध के लाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। बस कोशिश करिए हर डिनोमिनेशन का सिक्का अलग हो, हर सन का अलग हो, और अगर मिंट का हो जाए फिर तो कहने ही क्या। लेकिन ईयर वाइज और डिनोमिनेशन, मतलब 5-5 पैसे के सिक्के एक तरफ, 10 पैसे के दूसरी पोटली में, 20 पैसे के अलग पोटली में कैटेगराइज करके लेके आओगे तो कम समय में हम अच्छे से देख पाएंगे और आपको बता पाएंगे। अब इसमें वैल्यूएबल कौन से आपको याद है? 2004 का 2 कब है कलकत्ता का। कलकत्ता में निकालिए, सबसे पहले वही निकालिए। 2004 का कलकत्ता मिंट। बॉम्बे है ये? बॉम्बे है। ज्यादा सिक्का होने के कारण मैं मिस्टेक खा गया हूँ, नोट करके लाए थे। दोस्तों, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि जो वैल्यूएबल सिक्के उन्हें आप जरूर से अलग करके लाएं। ऐसे सब मिक्स करके लाते हैं ना तो परेशानी होती है, और कभी कभी क्या होता है कि वो सिक्का मिलता नहीं है और घर जाने के बाद मिलता है, तो आपका आना जाना व्यर्थ हो जाता है। इसमें 93 वैल्यूएबल होता है, ये 98 है सर जी, वो 93 भी है मेरे पास। दोस्तों, आप कई बार सिक्के लेके आते हैं और जो सिक्के होते हैं उसमें मिंट मार्क पे आप बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, और मिंट मार्क पे ध्यान देने के साथ साथ आप उसके डिनोमिनेशन पे भी ध्यान देते हैं कि ये 1 रुपये वाला वैल्यूएबल है और ये 2 रुपये वाला वैल्यूएबल है, इस मिंट का वैल्यूएबल है। लेकिन एक और बात है कि मेटल पे भी आप ध्यान देना चालू करें, क्योंकि मेटल अगर बदल जाता है तो सिक्के की कीमत बदल जाती है। एक आम सिक्का खास सिक्का बन जाता है यदि मेटल बदल गया तो।
बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं, जैसे दांडी यात्रा का कॉइन गांधी जी वाला, अगर वो कॉपर निकल का है तो उसकी कीमत हजारों रुपए, और यदि वो एफएसएस का है तो उसकी कीमत सैकड़ों रुपए भी नहीं है। तो आज मैं आपको दो ऐसे सिक्के बताने जा रहा हूं जिन सिक्कों में मेटल अलग अलग है, मतलब दो अलग अलग मेटल में वो सेम सिक्के बने हैं। एफएसएस में भी बना है, कॉपर निकल में बना है। कौन कौन सी मिंट का सिक्का है, कौन से सिक्के हैं और उनकी क्या प्राइस है, आप एक बार नोट कर लें, निकाल लें अपनी डायरी राज की बात वाली, और उसमें बहुत अच्छे से इसको नोट करें। 5 रुपए का ऐसा सिक्का जो दो मेटल में बना है। आज के इस वीडियो में पहला वो सिक्का बता रहा हूँ। 2007 में काफी सारे अलग अलग कमेमोरेटिव कॉइन बने हैं। 50 ईयर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन 2007, यह सिक्का कॉपर निकल में भी बना है और एफएसएस में भी बना है। कॉपर निकल में यह जो सिक्के बने हैं ये भी दो तरीके के बने, एक सर्कुलेशन स्ट्राइक में और दूसरा यूएनसी सेट में। तो यदि खादी एंड विलेज 50 ईयर खादी एंड विलेज वाले यह सिक्के 2007 में बने थे, कॉपर और निकल की मिश्र धातु में 9 ग्राम वजन, 23 mm की साइज, सर्कुलर शेप में, और यह सिक्के सर्कुलेशन में भी आए थे और यूएनसी सेट में भी आए थे। सर्कुलेशन में जारी किए गए यह सिक्के आज की तारीख में 10,000 से 30,000 रुपए तक की कीमत रखते हैं, और यूएनसी सेट के यह सिक्के 5,000 से 10,000 रुपए तक की कीमत रखते हैं। और यही सिक्के एफएसएस फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में भी डाले गए थे, जिनका वजन था 6 ग्राम और साइज थी 23 mm। शेप इनका भी सर्कुलर ही था और यह भी 2007 में ही जारी किए गए थे। और 50 ईयर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री वाले यह सिक्के यदि आपके पास यूएनसी कंडीशन में तो इसके आपको मिल सकते हैं 1,000 से 1,500 रुपए, लेकिन यदि यह फाइन कंडीशन में है तो डिपेंड करेगा, सामने वाला आपको इसके 50 रुपए देता है, 100 रुपए देता है या 500 रुपए देता है, लेकिन यूएनसी कंडीशन में 1,000 से 1,500 रुपए का इसका रेट चल रहा है। तो देखा ना आपने, यदि सिक्का फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में बना हुआ है, मतलब 6 ग्राम वजन का स्टील का सिक्का है, तो आपको हो सकता है 1,500 रुपए मिले अगर यूएनसी कंडीशन का है तो, और अगर फाइन कंडीशन का है तो आपको 150-200 रुपए या 50 रुपए भी मिल सकते हैं। लेकिन यही सिक्का यदि आपके पास कॉपर निकल की मिश्र धातु में है तो अगर वो यूएनसी सेट का भी निकला हुआ है तो भी आपको कम से कम 5-7 हजार रुपये आराम से मिलते हैं और अधिकतम 10,000 रुपये तक मिलते हैं। और यदि आपकी किस्मत अच्छी है और आपको सर्कुलेशन में से वह सिक्का मिल जाता है 50 ईयर खादी एंड विलेज वाला, तो ऐसे एक सर्कुलेशन वाले कॉइन की कीमत यूएनसी कंडीशन में हो गई है लगभग 30,000 रुपये। जी हाँ, 5 रुपए का एक सिक्का 30,000 रुपये दिला सकता है। अगर वो फाइन कंडीशन में भी है तो 3-4 हजार रुपये, 5,000 रुपये आराम से मिलते हैं। तो 3,000 से 30,000 रुपये मिलते हैं, डिपेंड्स ऑन कंडीशन एंड डिमांड। फर्क क्या पड़ा? फर्क पड़ा मेटल का, बाकी सेम है, लेकिन मेटल बदल गया, कीमत बदल गई और कई 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 गुना बदल गई। तो जब भी आप सिक्का उठाते हैं हाथ में तो मेटल पे भी ध्यान दिया करें। और कॉपर और निकल के सभी स्मारक सिक्के महंगे हो गए हैं और ये वाले तो काफी महंगे हो गए। और कितने बचे हैं आपके पास? मेरे पास बहुत है। ये देशबंधु चित्तरंजन दास के और भी है मेरे पास, और ये सब बता रहे थे। जैसे ये वाला यूएनसी कंडीशन में जाता है, इस कंडीशन में 10-15 रुपए का ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। जो फोटो वाला है वो 10 रुपए, 2 का, 1 का, 2 का, 5 का, कोई सा भी हो। ये वाला, ये वाला भी जो अच्छी कंडीशन का है वो 10 रुपए और जो खराब कंडीशन का है वो 5 रुपए। मतलब थोड़ा बहुत पढ़ने में आ जाएगा तो 10 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए तक के सिक्के। सर आपने वीडियो देखे हैं तो आप बोल रहे हो कि काफी टाइम से देख रहे हैं और रेयर सिक्के आप लाए हैं, पर नोएडा वाले तो एक भी नहीं निकला आपका, सारे बॉम्बे निकल गए। आप बोल रहे हैं चांदी वाले सिक्के भी हैं? चांदी वाले नहीं है। तो ये सभी सिक्के सर आपके कॉमन ही है। अब क्या करना है इनका बताएं। आप बेचना चाहते तो बिक जाएंगे, लेकिन वो हजारों रुपए वाले कोई नहीं है इसमें। तो दोस्तों यह थी हमारी चाय पर चर्चा। यदि आप भी इस तरीके से हमसे मिलना चाहते हैं तो आ सकते हैं www.thecurrencypedia.in पर जाकर आप अपनी चाय पर चर्चा ऑफलाइन मीटिंग बुक कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नजर में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।